हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का बोर्ड सीरीज में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ठीक है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक, ठीक है, p अब पूर्णांक दिया है इसमें, इसके लिए हमें सम पूर्णांक बताना है। ठीक है, ये आपके बहुविकल्पी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। ठीक है, ये 2019 में पूछा हुआ है, 2023 में और 2024 में। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके 3 साल रिपीट किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, इसमें हमें बताना है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 2p+1, दूसरा ऑप्शन दिया है 2p, सी ऑप्शन दिया है p+1 और डी ऑप्शन दिया है p। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें बताना है। देखिए, प्रत्येक पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक पूछ रहा है, इसका मतलब p पूर्णांक है, तो इसके लिए सम क्या होगा। अब आपको पता ही है कि किसी भी कोई भी नंबर है, अगर उसमें 2, 4, 6 ऐसी संख्या अगर मल्टीप्लाई में है तो वह सम पूर्णांक होंगी। तो देखिए, p पूर्णांक है, ये तो सम पूर्णांक होगा नहीं, पहले इसको हटा दीजिए। अच्छा, p अगर पूर्णांक है तो पूर्णांक में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो कभी सम मिलेगा नहीं। ठीक है, विषम संख्या मान लीजिए p पूर्णांक है, जैसे ये मान लीजिए p पूर्णांक मान लीजिए 1 है, 1 में 1 जोड़े तो 2 आ गया। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब ये अल्टरनेट मिलता जाएगा। 2p, ये तो ऑलवेज p अगर पूर्णांक हो तो 2, 4, 6, ये सम पूर्णांक में 1 जोड़ेंगे तो विषम पूर्णांक मिल जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। बात समझ रहे हैं कैसे? देखिए, p यदि पूर्णांक है, यदि पूर्णांक है तो इसके लिए सम पूर्णांक क्या होगा। जब p पूर्णांक है तो इसके लिए सम पूर्णांक क्या होगा बच्चों? देखिए, 2p, 4p, 6p, 8p, समझ रहे हैं, डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, p अगर इसके लिए हमें विषम पूर्णांक पूछ रहा है, p यदि पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक क्या होगा, विषम सम पूर्णांक क्या होगा। तो जिसके देखिए विषम पूर्णांक, तो आपको पता है किसी भी सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो वह विषम पूर्णांक होता है। तो मान लीजिए 2p+1, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ गया 5, 6 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ गया 7। तो ये सब क्या हो गया बच्चों, विषम पूर्णांक। तो अगर p यदि पूर्णांक होगा तो सम पूर्णांक 2p, 4p, 6p, 8p इस टाइप से नंबर होंगे। यदि p पूर्णांक है तो निम्नलिखित विषम पूर्णांक क्या होगा, 2p+1। इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है बच्चों एग्जाम में कई बार। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दी गई संख्याओं में सम अभाज्य, दी गई संख्याओं में सम अभाज्य संख्या होगी, दी गई संख्याओं में सम अभाज्य संख्या होगी। अब आपको पता है बच्चों, अभाज्य संख्या मैंने कंसेप्ट में बताया है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे 17 में पूछा हुआ है, 2019 में, 2023 में, 2024 में। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कई बार। जैसे इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 0, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2, ऑप्शन नंबर डी दिया है 8। ठीक है, निम्नलिखित में से दी गई संख्याओं में से सम अभाज्य। तो आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है, मैं यही कंसेप्ट भी नोट कर दे रहा हूँ। अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो। तो जैसे 1 तो होगा नहीं, 2, फिर 3, 4 नहीं, 5, 6 नहीं, 7, 9, ठीक है,
9 3 से भी 9 से भी 3 से, ठीक है ठीक है। इस तरह आप लिख दीजिए डॉट डॉट, कितना लिखेंगे तो देखिए इसमें ये 2 क्या है, ये सम है, सम अभाज्य है। अब बाकी सब क्या है, विषम अभाज्य, ठीक है। सम अभाज्य संख्या निम्नलिखित में सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य कौन है, वह कौन है, 2 है। 2 ऐसी संख्या है जो क्या है बच्चों, सम अभाज्य है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन मान लीजिए कभी सम अभाज्य आ गया, कभी पूछ देगा निम्नलिखित में सबसे छोटी अभाज्य कौन है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर वेरिएशन करेंगे तो हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में क्वेश्चन अगर निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, सभी लोग इसको नोट कर लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि 65 और 117 के HCF को 65 m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बच्चों बहुत बार पूछे हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन जैसे ये सेम क्वेश्चन आपको 2024 में ही पूछा हुआ है, और भी पहले आया है, 2017 में भी आया है, 2015 में भी आया है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहले आप LCM और HCF ज्ञात कर लीजिए। आपको पता है कि LCM HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकाल सकते हैं। जब LCF और LCM दोनों ही ज्ञात हो जाए तो उसको इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, HCF ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 65 दिया है और क्या दिया बच्चों, 117, ठीक है। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करें। तो देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 65 है तो ये देखिए किससे कटेगा, ये सीधे 5 से कटेगा क्या, हाँ 5 से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 13 1 जा 13, मतलब 65 को निकाल सकते हैं 5 × 13, दोनों की घात क्या रहेगा 1। मैंने बताया था कि कभी भी अभाज्य गुणनखंड में HCF और LCM निकालना हो तो सबके घात समान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या 117, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, लास्ट में 7 है 3 से, देखिए 3 3 जा 9 और फिर 9 जा 3 9 जा 27, फिर 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फिर 13 1 जा 13। तो 117 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 117, सबके पावर क्या रहेगा बच्चों 1, सबकी घात समान रहेगी। मैंने बताया था ऐसे कंसेप्ट में भी, अभी क्वेश्चन पीछे भी सॉल्व कराए थे तो बताए थे कभी भी आपको LCM HCF निकालना है तो उनकी घात समान रखिए। अब देखिए हमें HCF ज्ञात करना है। HCF क्या होता है, वह संख्या जो दोनों में हो न्यूनतम घात, तो न्यूनतम घात की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे घात तो सबके समान है, ठीक। तो वह संख्या दोनों में हो, कौन सा संख्या दोनों में है, देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है क्या, कहीं नहीं, 3 नहीं है, ठीक है। और एक सेकेंड कहीं कोई फॉल्ट हो गया क्या, ये 13 था ना, 13 सॉरी यहाँ पे 13 लिखना चाहिए था, हम भी कहें कि 117 कैसे 13 1 जाए, ठीक है। देखिए कुछ है क्या इसमें मिलता जुलता, देखिए 5 नहीं 3 13 तो है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 13, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट LCM क्या होता है, वह संख्या जो दोनों में हो, सबसे पहले जो दोनों में उसको लिख लीजिए, दोनों में कौन है 13 है। उसके बाद जितने भी अभाज्य गुणनखंड बचते हैं सभी को ले लीजिए, तो ये 3 इधर बचा, 3 इधर बचा और 5 इधर बचा, ठीक है। दोनों ही तरीके से हम लोगों ने इसको, ठीक है, हम लोगों ने दोनों चीज़ निकाल दिया। वैसे इसमें हमें HCF ही निकालना है, LCM तो निकालना नहीं है, बट हमने लिख दिया है साइड में, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 65 और 117 का HCF कितना है बच्चों 13 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, HCF 65 और 117 का HCF कितना है 13, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। ये जो HCF है उसको वह किस रूप में लिखा है, 65 m - 117, तो हम इसको लिख सकते हैं 65 m - 117 इज इक्वल टू 13, ठीक। तो 65 m इक्वल टू कितना हो गया 13 प्लस 117, तो इसको ऐड करिए 65 m इज इक्वल टू, इसको ऐड करके कितना आएगा 7 3 बच्चों 10 0 1 1 2 3
130, तो यम बराबर कितना हो जाएगा 130 बटे के 65। 65 से कितना बार में 65 दूना 130, मतलब 2 बार में। एम का मान कितना गया प्यारे बच्चों 2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग नोट कर लिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है आपसे एग्जाम में, तो इस पर बच्चों प्रैक्टिस एकदम अच्छी होनी चाहिए, तभी यह क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है लसा 132, 288 बराबर 3168, तो मसा 132, 288 है। मतलब लसा आपको दिया है 132 और 288 का कितना 3168, तो मसा हमें ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। और हमको पहली संख्या दूसरी संख्या, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है यह एक फार्मूले पे बेस्ड डाउन है। फार्मूला क्या है? फार्मूला सबको एकदम अच्छे से लर्न चाहिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, उसी सूत्र से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। अब पहली संख्या क्या है बच्चों 132, किसी को पहली दूसरी मान सकते हैं। 132 288 इक्वल टू एलसीएम कितना है? एलसीएम दिया है 3168 इज इक्वल टू एचसीएफ। एचसीएफ पता है नहीं, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा 132 इंटू 288 अपॉन 3168, ठीक है। अब देखिए संख्या 132 है, तो एचसीएफ तो 132 होगा नहीं, पहली बात। देखिए मैं ट्रिक से भी समझा दे रहा हूँ कि कैसे, वैसे तो इसको डिवाइड कर लिया जाएगा, लेकिन ट्रिक से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एचसीएफ क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटी तो देखिए यही दिख रहा है, वैसे भी यही दिख रहा है। ऐसे हम टिक नहीं लगा देंगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वैसे तो छोटी यही दिख रहा है। 132 संख्या 132 है, तो उससे उसके बराबर एचसीएफ नहीं, उतना तो नहीं आ सकता। 288 यह भी नहीं, मतलब यह दो ऑप्शन नहीं आ सकते, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये या तो ये। तो देखिए अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यह 132 से आप ऐसे 2 से डिवाइड करिए, या 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 288, या ऐसा करिए आप इसको ऊपर वाला का मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधे 132 288 का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 288। ये ऐसा करिए, इसको 12 से डिवाइड करिए, 12 1 जा 12, कितना बचा 1 2, 12 1 जा 12 से 12 1 जा 12, नहीं 12 से भी नहीं कटेगा यार, 2 से काटेगा। वैसे बहुत कैलकुलेशन होगा, चलिए 2 से, 2 5 जा, या 2 6 जा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, और कितना बचा 1 और 2, 12 बचा ना, 2 6 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 3 जा 2 3 जा ठीक है। फिर ये 2 7 जा, और फिर 2 9 जा, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर सिर्फ 2 से नहीं, अब 2 से नहीं कटेगा, क्या यार 3 से कट जाएगा क्या? 3 से इसको आप ऐसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 288 278, ठीक है। तो 3 1 जा 3, ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 3 से काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, फिर कितना बचेगा बच्चों 1 9, फिर 3 6 जा, फिर 3 4 जा, ठीक है। फिर 11 से कितने बार में कट रहा है 264, 11 से, तो ये 11 2 जा 22, फिर कितना करे बच्चा 4 4 11 4 जा 24, 24 से 288 कितने बार में कटेगा 12 बार में, मतलब इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन था, बट कोई नहीं, कैलकुलेशन तो सॉल्व कर ही लेंगे हम लोग। तो ये था पहली संख्या दूसरी संख्या पे संबंधित क्वेश्चन, ठीक है।
सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। एक लास्ट वीडियो में हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जो चैप्टर नंबर 1 का होगा, जिसमें और भी कुछ क्वेश्चन कलेक्शन है जिनको हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, सभी लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।